दोस्तों, गुजरात दंगों का, गुजरात नरसंहार और मुसलमानों की जो नस्लकुशी गुजरात में हुई थी, नरोड़ा गांव में, नरोड़ा पाटिया में, उसका फैसला आ गया। और फैसला ये कहता है कि जो गुजरात में मुसलमानों के कत्ल हुए, खून बहाए गए, बच्चे मारे गए, हामला औरतों के शिकम चाक किए गए, उसका कोई अपराधी नहीं था। वो सब अपने आप हो गया, कोई गवाह नहीं, कोई ऐसा अपराधी नहीं था जिसको सजा हो। 69 के 69 बरी हो गए। अफसोस देखिए कि माया कोडनानी भी बरी हो गई और बाबू बजरंगी भी बरी हो गया। वो बाबू बजरंगी जिसका आज यूट्यूब पर 10-20 वीडियो पड़े हैं, जिसमें कबूलनामा है उसका, वो खुद कबूल ला स्टिंग ऑपरेशन में कि उसने कैसे कैसे लोगों को मारा, कहाँ इकट्ठा किया, जिंदा जलाया, बच्चों को काटा, किस तरह से हामला औरत का शिकम चाक किया, उसके गर्भ से बच्चा निकाला, सब वो कबूल ला है। वो ये भी कबूल ला है कि उसने कैसे 7 बजे फ़ोन करके बता दिया फला फला को कि इतने लोग मार दिए उसने मुसलमान। वो भी बरी हो गया। अभी 2014 की सरकार बीजेपी की बनी, न जाने कितने लोगों के केस विड्रॉ हो गए, कितने केस वापसी हो गए, कितनी एफआईआर ख़त्म कर दी गई, कितने सजा याफ्ताओं को बरी कर दिया गया। सिर्फ 8 साल और 10 साल लगातार कांग्रेस ने हुकूमत की केंद्र में। उसमें मुसलमान भी नेता बहुत थे, मंत्री थे। 2007 में और 6 में, शायद 6-7 में एक स्टिंग ऑपरेशन आया तहलका.com का। उस स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी खुद कबूल कर रहा है कि उसने क्या क्या किया। यूट्यूब पे सब मौजूद है। और आज अदालत ने कहा कि सबूतों के अभाव में, गवाहों के अभाव में, सबूत नाकाफी थे, इसलिए सबको बरी कर दिया। अफसोस देखिए कि 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, इनकी 8 ही साल हुए हैं अभी, उनकी 10 साल रही। केंद्र में मनमोहन सिंह साहब आप प्रधानमंत्री थे, सलमान खुर्शीद साहब आप केंद्रीय मंत्री थे, अहमद पटेल साहब भी थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी थे, शकील अहमद साहब भी थे, राशिद अलवी साहब भी थे, कपिल सिब्बल साहब सेकुलरिज्म का झंडा लेके चल रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी साहब बड़े वकीलों में से सब ये, और एक को भी आप लोगों ने सजा नहीं दिलाई। आपकी सरकार चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई ठीक से। सारे सबूत आप लोगों ने खत्म कर दिए कि आज अदालत को यह कहना पड़ रहा है कि सबूतों का अभाव, सबूत नाकाफी। कैसी जांच किया आपने? सारे इदारे आपके पास, सारी एजेंसीज आपके पास, और जो मुसलमानों ने अपने जाने दिए हैं वो कोई कातिल नहीं उनका, सब अपने आप हो गया। और जिन लोगों ने मुसलमानों के साथ हमदर्दी की, जो मुसलमानों की तरफ से बोले, वो सब जेल। संजीव भट्ट साहब भी जेल, तीस्ता सीतलवाड़ भी जेल। खैर वो अदालत का मामला है, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सलमान खुर्शीद साहब, कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, कैसे वकील हैं आप? कि आप तो केंद्र में भी थे, आप तो सरकार में भी थे, आप तो मलाई वाले पदों पर भी थे, आप तो बड़े वकील भी हैं, और उसके बाद किसी को सजा नहीं हुई, सब बरी हो गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक शायर ने एक शेर लिखा कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, अगर यही हाल रहा तो कौन अदालत में जाएगा। ये एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने शेर लिखा, मुझे याद आ गया। और जिस तरह से जो हालात बने, आज तकलीफ़ है कि जो गुजरात के लोग इंतज़ार में थे कि उन्होंने अपने अपनों को खोया था, अपनों का खून देखा था, वो इस इंतज़ार में थे कि कोई ना कोई कातिल होगा जिसको उम्र कैद होगी, कोई कातिल होगा जिसको सजाए मौत होगी। न जाने कितने लोग थे जिन्होंने अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखा, अपने परिवार को मरते देखा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इल्तिजा करते करते प्यासा परिंदा मर गया, इल्तिजा करते करते प्यासा परिंदा मर गया। अब तो दरिया को शर्म से डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए।